सबसे पहले आपको जी मुबारक हो, आप नाम देश का नाम रोशन कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो पूरा जगत आप पे मान कर रहा है। कई लोग अपनी बेटियों को ऐसे सुनते हैं कि बाहर नहीं भेजना है, घर से बाहर नहीं भेजना है, जैसे खेलने के लिए ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं भेजते थे। तो जैसे आपके माँ बाप ने सपोर्ट की है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हो। एक्चुअली मुझे इस चीज़ में बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज आई नो बहुत सारी गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, जैसे स्कूल में भी होता था, उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे खेलने जाने देना, तो मुझे इस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आज पंजाब में हर ज़िले में, हर कस्बे में आपके बोर्ड लगे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो लगाकर अपनी स्पेशल, और खेल मंत्री ने फ़ोटो लगा के आपकी फ़ोटो लगाई हुई है। हाँ, कैसा महसूस हो? पहले ऐसा लगता था जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां होती ना, पर्सनैलिटीज, उनकी फोटोज हम देखते थे ऐसे बोर्ड पे, वो भी सीएम के साथ, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके साथ, तो वहीं पे अपनी फोटो देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा खुद पे भी कि हाँ। नया गांव आप पे मान महसूस कर रहा है पूरा, कि नया गांव से आप गए हो। रिलेटिव्स ही बोलने वाले थे कि नहीं, लड़कियों को बाहर क्यों भेजना है, लड़कियां बाहर नहीं जाती, लड़कियां गेम थोड़ी खेलती हैं। मेरे पापा को पुश किया जाता था कि नहीं भाई रहने दे, बहुत हो गया, इतना कौन पढ़ाएगा। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा उनको अच्छा जवाब देके या जवाब ना देके बस हमें सपोर्ट करते गए। माँ बाप की पूरी सपोर्ट हो, तो जैसे ही दुनिया वाले जो बोलते हैं, तो उनसे दूर रखकर माँ बाप अगर सपोर्ट दें, तो कहीं ना कहीं बेटियां नाम रोशन कर सकती हैं देश का। पेरेंट्स का सपोर्ट है तो फिर कोई भी ताकत जो है आपको नहीं रोक सकती कामयाब होने में। शी इज़ अ सेलिब्रिटी। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कभी नहीं मिले, या जिन लोगों से हम लोग पोस्टर्स देखते थे, अब उनकी फ़ोटोज़ के साथ मेरी सिस्टर की फ़ोटो है, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਨਾ ਖੋਖਰ, ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪੂਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ बेटी दे मैडल पकड़ के खुशी जाहिर कर रहे हैं। दूजे पासे उन्होंने सिस्टर जो कि वो भी माण महसूस करती है कि मेरी सिस्टर जी अज ओलंपिक दे विच खेलन जा रही है। तो गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला की नाम है अपना? चौधरी जगपाल सिंह खोकर। अच्छा, सब तो पहला असी तुहानू अपने चैनल वालों मुबारक दिंदे कि तुसी जिहड़ी तुहाडी धी है ओलंपिक खेलन जा रही है, पूरा देश दे विच तुहाडा नाम रोशन हो रहा है, धी का नाम रोशन हो रहा है। तो पहले सब तो पहला मुबारक चैनल को हमारे तो बहुत बहुत मुबारक कि आज जो आगे आप इसको आगे बढ़ा रहे हों बेटियों के लिए। ये संदेश अच्छा जाएगा देश के अंदर। जो अपनी बेटियों को इधर उधर ये चाहते नहीं हैं, या मार देते हैं या कुछ करते हैं, पर चैनल के द्वारा सबको इस जो है अच्छा संदेश जाएगा। और आगे जो सभी अपनी बेटियों का ध्यान रखेंगे। जैसे हमारी बेटी
ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए जा रही है। तो हमारे पंजाब स्टेट का भी नाम होगा इसमें, और सब माँ बाप को पता लगेगा कहाँ बच्चियाँ कितने आगे निकल रही हैं। तो अब वो भी अपनी बच्चियों को आगे खेल में या कहीं न कहीं पढ़ाई में, कहीं नौकरी में उसका अच्छा वो योगदान देंगे। अच्छा, कितना का मान महसूस होता है जब अभी अखबारों में, अभी चैनलों पे खबरें आ रही हैं कि आपकी बेटी के नाम रोशन कर रही है देश का, तो कितना का मान महसूस होता है? आज उन लोगों के मुंह पे चपेट नहीं लगती जो लोग अपनी बच्चियों को पेट में मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं? हमें जो जैसे जब से नाम आया है, हमारी बेटी रीना खोकर गेम टोक्यो जा रही है, हमें बहुत गर्व, और हमें तो कोई शब्द नहीं मिल रहे कहने के लिए। तो हम तो यही है, कितना जो मान है सब पूरे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, जितना है नगरवासियों को। तो ये हमारी तरफ तो यही संदेश है, अपनी बेटियों को आगे भेजें। जो ये गलत काम करते हैं, बेटियों को मरवा देते हैं या कुछ करते हैं, तो ये ना ऐसा गलत काम ना करें। बेटे में कोई फर्क नहीं है, आगे उनको बढ़ा के। बिल्कुल, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੀਨਾ ਖੋਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ क्लोज करके कि आ देखो कि ये रीना खोखर ने वीडियो कॉल ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो सबसे पहले आपको जी मुबारक हो, आप नाम, देश का नाम रोशन कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो पूरा जगत आप पे मान कर रहा है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कई लोग अपनी बेटियों को ऐसे समझते हैं कि बाहर नहीं भेजना है, घर से बाहर नहीं भेजना है, जैसे खेलने के लिए ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं भेजते थे। तो जैसे आपके माँ बाप ने सपोर्ट की है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? क्योंकि कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हो। हाँ जी, एक्चुअली मुझे इस चीज में बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज आई नो बहुत सारी गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, जैसे स्कूल में भी होता था, उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे खेलने जाने देना। तो मुझे इस चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और कभी मेरे पेरेंट्स से मुझे प्रेशर भी फील नहीं हुआ कि फर्स्ट 11 में खेलना है या गोल करना है। तो मुझे कभी ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ, तो मैं इस चीज में बहुत लकी समझती हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए थैंक यू बोला। मुझे लगा था कि नेसेसरी नहीं है, पर फिर जैसे माहौल होता है उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ इस चीज में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया और कभी प्रेशर नहीं डाला। तो आज पंजाब में हर जिले में, हर कस्बे में आपके बोर्ड लगे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो लगाकर अपनी स्पेशल, और खेल मंत्री ने फ़ोटो लगा के आपकी फ़ोटो लगाई हुई है। हर कैसा महसूस हो रहा है? कि पहले ऐसा लगता था जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां होती है ना, पर्सनैलिटीज, उनकी फोटोज हम देखते थे ऐसे बोर्ड पे, वो भी सीएम के साथ, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके साथ। तो वहीं पे अपनी फोटो देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा खुद पे भी कि नया गांव आप पे मान महसूस कर रहा है पूरा, कि नया गांव से आप गए हो। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, एक बात ये है कि जैसे आप ओलंपिक में गए हो, पहले एशिया में थे, जैसे कि आपको कौन कौन सी मुश्किल आई हैं? क्योंकि जो बेटियां सुन रही हैं, आपको पूरा लाइव देख रही हैं, कि कैसे आपने इस पूरी ज़िंदगी में, जैसे आपकी लाइफ है पूरी, उसको कैसे हैंडल किया जाए? एक्चुअली कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को, एक तो ये है कई बार पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, ये सबसे पहली चीज आती है। फिर लड़कियों का थोड़ा ऐसे, वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस कम फील करती है। उनको ऐसे लगता है कि नहीं, शायद हम नहीं कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता, कि अगर उन्हें जब कोई सपोर्ट नहीं करे तो और ज्यादा इन्फीरियोरिटी हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे कि हॉकी नहीं, और भी कितनी गेम्स हैं, जैसे उसमें भी कितनी सारी लड़कियां हैं जो हॉकी खेल रही हैं या दूसरी गेम्स खेल रही हैं। तो उनके लिए बस उनको एक कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है गर्ल्स को अपने ऊपर लाने का, क्योंकि अगर वो खुद में कॉन्फिडेंस है तो वो नेक्स्ट स्टेप ले सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी लाइफ में, कि मुझे पता था, एक टारगेट था मेरा कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं इस चीज में पीछे नहीं रहूंगी कि नहीं ये चीज शायद लड़के ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए। अच्छा, उन लोगों को अभी क्या मैसेज दोगे जो लोग अपने बेटियों को भ्रूण हत्या करते हैं, जब बुरा समझते हैं, उनके मुंह पे क्या करारा चपेट मारोगे आप? क्योंकि आप आज देश की वो रोल मॉडल बन गए हो कि लोग आप पे गर्व कर रहे हैं। ये सीरियसली ये तो बहुत गलत करते हैं लोग, बट मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी, आई थिंक वही लोग होते हैं जो अपने लड़कों को या अपने पड़ोसियों को ऐसे बोलते हैं कि देखो वो लड़की ने कितना अच्छा काम किया है। बट अगर आप ऐसे काम नहीं करते तो शायद आज आपकी बेटी उस जगह पे होती। तो जैसे आपके घर वालों ने बताया, मम्मी पापा ने बताया कि
जो साथ में रहने वाले थे वो भी आपको, जैसे जो आप बाहर गए हो तो वो भी काफ़ी लोगों से सुनना पड़ा, आपको भी सुनना पड़ा, आपके परिवार के मेंबरों को भी सुनना पड़ा है, तो उनका सामना, और जैसे आप पूरे एशिया में पूरे नेशनल लेवल पर जा रहे हो आप, तो उनका सामना कैसे किया आपने? क्योंकि एक तो ये मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, कभी ये नहीं हुआ ना कि उनकी सुन के, जैसे रिश्तेदार होते हैं कुछ उनकी सुन के कि नहीं वो ऐसे कह रहे हैं तो हमें अपनी लड़की को अब घर में रख लेना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने ये चीज अपने माइंड में नहीं आने दी तो उन्होंने ये बातें मुझ तक पहुंचने नहीं दी कि नहीं हमने रीना को ये सब चीजें बतानी ही नहीं है। अगर है भी तो एटलीस्ट इस लेवल में बतानी है कि वो इस चीज से मोटिवेट हो कि अगर लोग ऐसे बोल रहे हैं तुम्हें पीछे खींच रहे हैं तो तुम्हें पीछे नहीं खींचना, आगे जाना है। तो ये चीज लोगों ने, इवन मैं कहती जो हेटर्स होते हैं ना वो आपके बहुत बड़े मोटिवेटर्स होते हैं कि जब आपको कोई कहता है ना कि आप ये चीज नहीं कर सकते तो तभी आप में ये होता है, एक जिद होती है कि नहीं अब करके दिखाना है। तो हमारी तरफ से भाई लास्ट में आपको बेस्ट ऑफ लक, आप दुनिया में सबसे एक नंबर पे आगे आओ जिसमें आपके लोग गर्व करें, देश गर्व करे आप पे। जी थैंक यू। गोल्ड मेडल आपने जरूर लेके आना देश के लिए। हाँ जी पूरी कोशिश है हमारी। ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, एक ਤੁਸੀਂ अंदाज़ा लगा सकते हो तो कितना का मान महसूस हो रहा है। अपनी बेटी भी हाथ में मेडल पकड़े हुए हैं, एक अखबारों में खबरें आ रही हैं। हाँ जी बहुत ज़्यादा मान हो रहा है कि आज मेरी बेटी ओलंपिक में जा रही है, बहुत खुशी हो रही है। और ये भी है कि मेहनत उसकी भी है, कभी वो मेहनत से पीछे नहीं हटी। आँख में भी चोट लगी, 2 बार सर्जरी भी हुई, पर वो कभी भी पीछे नहीं हटी। अच्छा पहले से उनको शौक था ये ऐसे खेलने का, जैसे कई बच्चों को तो किसी और तरह का शौक था, पढ़ने का होता है या किसी को ज़्यादा अव्वल और तरीके से आना होता है, पर जैसे खेलने का शुरू से ही था जैसे? हाँ जी, न पढ़ाई में भी वो 90% नंबर लाती थी और खेल में भी 5वीं क्लास में वो नेशनल खेल के आ गई थी। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि उन्होंने सिस्टर भी नाल खड़ी है, तो कई बार ये होता कि जैसे बेटियों को ज़्यादातर खेलने में ज़्यादा माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कि आप जैसे आपको भी मैंने सुना है कि जैसे आप भी इस खेल में जाते हो, दूसरी आपकी सिस्टर है रीना खोखर का आज नाम चल रहा है, पूरी दुनिया में नाम चल रहा है, तो लगता है कि माँ बाप की पूरी सपोर्ट मिली है आपको? नहीं, हमें माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली है शुरू से। पहले अगर मैं स्पोर्ट्स में गई ना, उन्होंने मुझे कभी रोका किसी चीज़ के लिए। फिर मेरी सिस्टर गई, वो इंडिया पहले नेशनल खेली, फिर इंडिया टीम में भी गई। हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है हमेशा। इवन मेरी मम्मी हमारे टूर्नामेंट्स में, मेरे फादर बाहर रहते थे अगर BSF में थे, तो मेरी मम्मी हमारे हर टूर्नामेंट में हमारे साथ जाती थी। हर एक मैच मेरी मम्मी खुद चीयर लीडर होके ऑलवेज ऑडियंस में होती थी, एंड शी वाज द, मतलब वो सपोर्टिंग बैक जो रही है ना, वो हमेशा मेरी मम्मी रही है। अच्छा कभी ऐसे जो पड़ोस वाले होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बताया परिवार के में 47 साल हमें रहते हुए हो गए यहाँ पे, कभी पड़ोस वाले नहीं ऐसे सोचते होंगे कि कैसे आपने लड़कियों को भेज दिया जी बाहर, क्योंकि लोगों के मन में विचार होते हैं, तो उनका कैसे आपने सामना किया? कहीं नहीं, बहुत रिलेटिव्स भी ऐसे होते थे जो बोलते थे कि भैया लड़की बाहर भेज रहे हो। लाइक मैं पहली, मेरे परिवार में खोकर खानदान पहली इतनी पढ़ी लिखी मैं थी, या मैं पहले बाहर गई, या मेरी सिस्टर पहली है जो कभी किसी स्टेट में बाहर गई खेलने। उससे पहले कोई लड़की बाहर नहीं गई है हमारे पूरे खानदान में। तो रिलेटिव्स ही बोलने वाले थे कि नहीं लड़कियों को बाहर क्यों भेजना है, लड़कियां बाहर नहीं जाती, लड़कियां गेम थोड़ी खेलती हैं। मेरे पापा को पुश किया जाता था कि नहीं भाई रहने दे, बहुत हो गया, इतना कौन पढ़ाएगा। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा उनको अच्छा जवाब देके या जवाब ना देके बस हमें सपोर्ट करते गए। अब शायद दिस इज़ द टाइम कि उन्हें जवाब मिल रहा है अपने आप। बिल्कुल, तो लगता नहीं कि जैसे अगर माँ बाप की पूरी सपोर्ट हो तो जैसे ही दुनिया वाले जो बोलते हैं तो उनसे दूर रखकर माँ बाप अगर सपोर्ट दें तो कहीं ना कहीं बेटियाँ नाम रोशन कर सकती हैं देश का? बिल्कुल कर सकती है। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो फिर कोई भी ताकत जो है आपको नहीं रोक सकती कामयाब होने में। अगर आप डेडिकेशन से अपनी स्पोर्ट में, पढ़ाई में लगे हुए हो तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेबर हो गए या आपके रिलेटिव्स है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो जैसे आज पंजाब के बीच में देखा है कि बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं आपकी सिस्टर के, और पंजाब के मुख्यमंत्री की फ़ोटो है, खेल मंत्री है जो उसकी फ़ोटो है, तो लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री को देखने को तरसते उनके परिवार आपका बन गया एक। हाँ, कहीं ना कहीं शी इज़ अ सेलिब्रिटी। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कभी नहीं मिले या जिन लोगों से हम लोग पोस्टर्स देखते थे, अब उनकी फ़ोटोज़ के साथ मेरी सिस्टर की फ़ोटो है, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। अच्छा कभी ऐसा फ़ोन आया रीना, जैसे आपकी सिस्टर है, कि कोई बाहर मुश्किल आ रही है उनको खेलने में, या कोई जैसे कई बच्चे और खेलते हैं साथ में वो तंग परेशान करते हैं, कोई ऐसा भी कुछ हुआ? कुछ बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं हमेशा, बट मेरी मम्मी हमेशा इज़ लाइक कि सिर्फ तू अपने गेम पे ध्यान दे, तो अपना मेहनत कर, सब चीज़ें
छोड़ दे किस्मत पे, बस अपनी मेहनत कर लो। उन्होंने हमेशा जैसे भी करके हमें अरेंज किया, चाहे इन्होंने अपने लिए कुछ जोड़ा होगा कभी कि मम्मी ने अपने लिए ज्वेलरी के लिए कभी जोड़ा है कुछ है, लेकिन उन्होंने जब हमें नेशनल जाना होता था ना, वो उन्होंने सब छोड़ के अपना और हमारे नेशनल के लिए तैयारियाँ, किट, शूज़ एंड ऑल वो उसमें लगा दिया। अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि हाँ मुझे ये अपने लिए खरीदना था। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ कि जो रिश्तेदार थे या फिर पड़ोस वाले हो गए, उन्होंने काफ़ी बातें बोली हैं या सुनने को भी मिली हैं। चलो अभी किसी का नाम लेके तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो आपका नाम रोशन हो गया, बेटी का भी नाम रोशन हो गया, देश का भी नाम रोशन हो गया। तो कितनी मुश्किलें आई आपको सुनने में, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ हैं जी, कैसे भेज दिया आपने, उनकी शादी का टाइम है या ऐसे है? हमें बहुत रिश्तेदार भी और भी बोलते थे कि भाई लड़की को बाहर मत भेजो, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारी लड़की है लड़का। हमने तो इनको दोनों बेटियों को पढ़ने के भी लिए या गेम के लिए भी कहीं कोई हमने मना नहीं किया। जाइए बेटा, जिसने बोलना है बोलने दो, हमें कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला। आप लोग जाइए, जितना हमारे से होगा वो हम कर रहे हैं, हम अपनी हैसियत से ज़्यादा करेंगे। और हमने किया। हम तो यहीं रहते नहीं थे इधर, पर फिर भी इनकी मम्मी थी, इनकी मम्मी ही सबसे ज़्यादा वो करती थी। हमारा तो वहाँ से है कि भाई पैसा आ गया, इनकी मम्मी जो सारा काम इनकी मम्मी ही करती थी। बाकी हमने यही बोलते थे, बोलने दो, जिसने बोलना है वो अपना काम करते रहिए। दुनिया है पता नहीं क्या क्या बोलेगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ कि मेरा माँ-बाप सपोर्ट कर रहा है। तो बेटी के पास में बिल्कुल क्लोज जो माँ होती है, तो बेटी जैसे बाहर जाती है तो छोटी छोटी बातें जैसे नोक झोंक होगी, ऐसे बताते होगी, तो आप कैसे हैंडल करते थे उनको, क्योंकि ये आपकी बेटी की प्रेरणा स्रोत बन रही है देश के लिए? हाँ, मैं यही कह देती, बेटा आगे आगे चलना और आगे देखना सीखो, पीछे मत देखो। पीछे देखो तो ये तो पीछे ही रह जाओगे, आगे बढ़ो। पीछे कभी भी मुड़ के मत देखना को। अगर हम पीछे एक बार मुड़ के देख लेंगे ना बेटा, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अभी जो साथ वाले रिश्तेदार या पड़ोस वाले, जैसे पहले चलो हर पड़ोस में होता है कि बातें कि बेटियों को बाहर ना भेजें, आज जब वो बधाई देने आते हैं आपको कि आपकी बेटी देश का नाम रोशन करे, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगे, पर ये भी दुख होता है कि वे कभी, जैसा मैं अकेली रहती थी, कभी मेरे टाइम पे काम नहीं आए हुए। घर वाले भी, फैमिली भी, कोई नहीं आया। मैं अकेली नहीं ये सारा संघर्ष किया, पर किसी ने साथ नहीं दिया। कोई ये कहते थे बेटी बाहर निकाल दी, बहुत गलत किया। बहुत कुछ सुनने को मिला इसका मतलब कि? कुछ मिला, बहुत ही कुछ। अच्छा, मेहनत के बाद में लेकिन फल मिला है तो उसकी खुशी ज़्यादा है ना? हाँ जी, वो मैं सब भूल गई। और बच्चों को भी बोला कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ो, आगे देखना। तो आपने देश की सेवा की है, बीएसपी में आप रहे हो, तो जैसे आपकी बेटी भी एक सेवा के तौर पे आगे गई है कि जैसे नाम रोशन करना है, तो लगता है कि जैसे पिता के खून में होता है कि सेवा करनी देश की, ऐसी बेटी में भी वही रंग है? हाँ जी, बेटी में भी वो तो उसमें बहुत ज़्यादा है। वो तो हर चीज़ को, कहीं मंदिर या कहीं का भैया है या देश का है या किसी चीज़ के लिए भी वो तो दौड़ के आगे बढ़ती थी। पापा नहीं है, अगर हम साथ जाते थे तो पापा ये करना है, मैं कहा ठीक है बेटा चलिए वो करें, तो उसमें हमें कोई वो ਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਲ ਧਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਮਲ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਪੜੋਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ?
ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜੋਸ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਫੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN